रेडी है ना चला सीखने के लिए? तो आज तो सबसे बढ़िया चीज़ बताने वाले हैं। अब कहेगा सर क्या बताएँगे? तो आज बताएँगे सूत्र। और मैथ में जैसे कला 10वां का मैथ में 15 चैप्टर है ना हो, तो उसमें पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है, इससे सूत्र आज बताएँगे, ठीक ना? इस सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। अब कहेगा सर कैसे इम्पोर्टेंट होता है? तो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो हमारा साथी जो बनता है, वो कौन बनता है मैथ दिन? सूत्रवे न बनता हो। काहे कि मैथ के एग्ज़ाम देवे गेलू है और तोरा सूत्रवे न मालूम है, तो तब परी की करेगा? अगल-बगल से पूछेगा 2-4 घींच के देगा, टीचरवा के देंगे और अगलो-बगलो कहेगा ये लेकिन हमरो फँसा दे मनाओ। तो सूत्र जानना बहुत ज़रूरी है। और वास्तविक संख्या अइसन एक चैप्टर है जिससे कि हर एक साल ना 4-5 गो तो ऑब्जेक्टिव सूत्रवे से रिलेटेड रहता है, ठीक? तो 5 नंबर तो आराम से अगर ये वीडियो देख लिया ना तो ऑब्जेक्टिव में मार देगा, ठीक? तो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना चला, बीच में छोड़कर नहीं जाना। हम स्टार्ट करते इधर लाते हैं। तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे। देखो बाबू यह तो वास्तविक संख्या में यह तो सबसे पहले संख्या से रिलेटेड जो पूछता है जो याद रखना है बहुत जरूरी है यह कि सबसे छोटी सम संख्या कौन होता था 2, सबसे छोटी विषम संख्या कौन होता था 1, और सबसे छोटी आभास संख्या कौन होता था 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता था 4, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होता था 1, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होता चला ये भी याद रखना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होता था 0। देखो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं अपने पूरा आ जाएगा। देखो लो देखिए छोटा भी करे से कोई उपाय नहीं, एक के बार ऐसे ही देखना पड़ेगा। लो, फिर से बोल देते हैं, एक बार लो देख ही लो बढ़िया से, मस्ती से देखना समझ-समझ के, ठीक ना? या कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो 2, सबसे छोटी विषम संख्या कौन? तो 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या था 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या था 4, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या था 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या था 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा? 0, और सबसे छोटा अंक 0, सबसे छोटी संख्या 10, सबसे छोटा अंक कितना होता है? तो 0 लो, यह जान लो। सबसे छोटा सबसे छोटा अंक हो गया 0, सबसे छोटी संख्या 10। चलिए एक बार यहाँ पर बोल देते हैं, ध्यान देना यह। सबसे छोटा सम संख्या बोलेगा तो 2, विषम बोलेगा बाबू तो एकदम पक्का मारना कौन? 1, अभाज्य बोलते हो ना चलवा, अभाज्य बोलते हो तो क्या मारेंगे? 2, और भाज्य बोलते तो मारना है 4, भाज्य बोलेगा तो सबसे छोटा में क्या मारना है 4, प्राकृतिक संख्या कहेगा भाई पता प्राकृतिक संख्या बोले तो 1, पूर्ण संख्या बोले तो 0, पूर्ण संख्या बोले तो 0, अंक कहे सबसे छोटा तो 0, संख्या कहे सबसे छोटा तो 10। हेलो बात समझ में? क्लियर ना? आप कितना बार पूछल को हम नहीं बता सकते, बहुते बार पूछा बाबू बहुते बार कि सबसे छोटी आवाज़ संख्या बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। तू ना जानबा त बता भाई ये परीक्षा में कुछ हुई, दिखते हुई कि ना हुई? ये चलते बढ़िया से वीडियो को देखना बीच में छोड़कर नहीं जाना, ठीक? अब आगे लेके चलते हैं कौन-कौन इससे सूत्र पूछता भी है देखो भैया। कितना बार पूछा गया सूत्र झकास यह पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा क्या निकाला जाता है? तो एचसीएफ कहेगा सर एचसीएफ किसको बोलते हैं? महासपुत्र सिकुलल न हो वह कि यूक्लिड विभाजन तकनीक द्वारा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा कौची निकालल जाए? तब मौसा निकालल जाए। क्या निकालल जाए? मौसा, ठीक? आगे भाज्य बराबर क्या होता है? याद रखना भाज्य गुने भागफल प्लस कुछ शेषफल। एरो पर हिसाब दे देगा। एरो पर कुछ जैसे मान के चलो यहाँ पर कुछ लिख दे कि ये 30 है, ये 6 है, आई भी मतलब ये 4 से भागा दिया गया है तो बताइए कितना होगा? शेषफल कितना होगा? ऐसे लिख देता है और कहा जाता है कि बनाइए निकालिए ऑब्जेक्टिव में से देता है, ठीक? तो याद रखना कि भाज्य बराबर होता है भाज्य गुने भागफल प्लस कुछ शेषफल। अगर कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव पर हर का आवाज गुणनखंड, ठीक? देखिए यदि कोई परिमेय संख्या का हर का आवाज गुणनखंड 2n गुने 5n या केवल 5n या 2n के रूप में होता है तो वह कुछ होता है शांतवर्ती यानी कोई परिमेय संख्या, ठीक ना? और अगर उसको हम हर का आवाज गुणनखंड को तोड़ेंगे 2n याद रहे कुछ आना चाहिए 2n या तो 5n दोनों गुना में आ जाए या तो केवल रहे 2n या तो केवल रहे कुछ 5n तो वो जो परिमेय संख्या होता है वो शांत होगा। शांत होगा अगर ऐसा नहीं तीन हो तो कुछ हुई अशांत। आज रतवा कि 2n गुने 5n रहे या तो केवल 2n रहे या तो केवल 5n रहे, ठीक ना? या तो दोनों साथ रहे तो बहुत अच्छा है तो शांत होले, अगर ऐसे नहीं रहते तो कुछ होते अशांत होते। आज रखबा ना ये कुछ होते अगर नहीं ऐसे रहते तो अशांत, ठीक? एरा पर तो गर्दा ऑब्जेक्टिव रहतो। अब आगे देखो यह ये बहुत जरूरी है यह पूछिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। या देखो मान लेते हैं पहली संख्या ए है दूसरी संख्या बी है तो इसके बराबर होगा एचसीएफ गुने एलसीएम।
अब कहेगा सर एचसीएफ मतलब कुछ होलो त मासा गुने लासा, एलसीएम मतलब कुछ लासा। यानी दो संख्या का गुणनफल बराबर हो गया मासा गुने लासा, जिसमें पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब इसी का उपयोग कर हमें तो अपने ढेर सारा फार्मूला बने लियो, जे कि तू परीक्षा देबो ना तो तोरा बड़ी जरूरत पड़तो। जैसे देखो पहली संख्या निकालना है एचसीएफ गुने एलसीएम और दूसरी संख्या से कुछ कर दिया भागा दे दिया। पहली निकालना है तो याद रहे पहली निकालना है मतलब ये तो एचसीएफ गुने एलसीएम बटा दूसरी संख्या। अगर दूसरी निकालना है तो एचसीएफ गुने एलसीएम अब बटा पहली संख्या। अगर एचसीएफ निकालना है देख लो बाबू तो क्या हो जाएगा दोनों संख्या गुणनफल बटा एलसीएम। अब अगर एलसीएम निकालना है तो याद रखना बाबू दोनों संख्या गुणनफल बटा कोची एचसीएफ। आ ये सूत्र होगा है ठीक ना। इधर देखो हम हिंदी में लिख लियो सब लो एक एक बार सभ्य बोल देबो और तोरा समझ में भी आ जातो कि हाँ सर हिंदी में तू लिख ले लो। देखो ये पहली संख्या एचसीएफ गुने एलसीएम बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या एचसीएफ गुने एलसीएम बटा पहली संख्या, एचसीएफ बराबर तब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा कुछ एलसीएम। लो अब कितना का मन रहेगा सर हम उतार लेते थे वो कॉपी बना लीजिएगा वो आपका काम नहीं है कॉपी बना लेना ठीक बुआ। आगे लेके चलते हैं एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा कुछ एचसीएफ। अब देखो ऐसा कंडीशन भी आता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ गुने एलसीएम तो ओकर बराबर क्या होगा तो ऑप्शन में क्या मारना है एक ये भी पूछल को है, ऐसे भी पूछल को है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ गुने एलसीएम तो बताओ की होतो तो सीधा कुछ मारबे हमने एक मारबे कि अरे एक हो भाई हुआ कुछ हो बता एक हो भैया। ऐसे भी पूछ है कि लो ऐसे भी उल्टा करके बदल को ला कैसे या कि एचसीएफ गुने एलसीएम बटा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या तो बताओ कुछ होती है तो एक एकरो में एक होता है याद रहे ध्यान सुना एक पहली संख्या गुना दूसरी संख्या एचसीएफ एचसीएफ गुने एलसीएम ऐसे करके पूछ दे कि बराबर क्या होगा तो एक अगर एचसीएफ गुने एलसीएम बटा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या तक बराबर क्या होगा एक आदर तो ना दम पक्का दम ऐसी मारना ठीक। आगे बढ़ते हैं लो और की पूछता है जो बता रहे हैं ये कि दो परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या होता है अनंत। कह दिया कि मान लो ये एगो दो है और एगो तीन है एगो दो है और कुछ है तीन और दो और तीन के बीच कितनी परमेय संख्या होगा तो अनंत। कह दे ऐसे कि दो और तीन के बीच कितनी परमेय संख्या होगा तो अनंत जिसका कोई अंत नहीं है अनंत होगा ठीक। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव में बड़ी काम देगा। आगे देखो ये वाला तो बड़ी काम दे तो बहुत बहुत। अब कहा कि सर क्या काम देने वाला देखो ये रूट में नहीं है या तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा देखो ये रूट में नहीं है इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल रहा है इसका भी निकल रहा है इसका भी निकल रहा है ठीक। तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए रूट में या तो नहीं रहे जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए या तो रूट में रहे तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए ठीक। या तो रूट में रहे तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए या तो रूट में नहीं रहे ठीक। अब या तो रेकरिंग में रहे क्या रहे रेकरिंग में या तो रिपीट देखो दो के बाद दो दो के लिए बढ़ते जा रहा है ऐसे रहे या तो एक के संख्या रिपीट रहे देखो बार बार आ रहा है संख्या ये सब अगर होगा तो कुछ होगा पर में याद रखना बड़ी चुने करो तो धक 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 कितना बार तो मान लो ऐसे पूछ को कोई बता बुआ √16 कौन संख्या है अब बरबुल कितना अगले चार था कौन संख्या परमेय संख्या। अब पूछ के तू बड़ी जाना है ले 100/25 कौन संख्या तो 100 का बरमुल 10 25 तो 25 है ना अगले हो एक रूट रहते था ना पूरे मान लो पूरे रूट रहते थे तो लो ऊपर 10 नीचे कितना अगले 5 तो कौन संख्या परमेय संख्या। तो जिसका बरमुल निकल जाए पूरा पूरा कौन संख्या परमेय संख्या या तो रूट में नहीं रहे या तो रेकरिंग में रहे ऐसे भी पूछ सके आए बताही दो 0.2 पॉइंट हो और आप रेकरिंग हो तो कौन संख्या होता तो कुछ परमेय संख्या ठीक ना। इस पर तो घर दाई लड़तो तो लड़तो एकदम कर लो नंबर मुट्ठी में पूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़कर जाओगे एग्जाम में पछताओगे। अब आगे है कि पाई कौन संख्या होता है तो पाई अपरमेय संख्या होता है। एक बात सुन लो रे मेरे सब भाई पाई केकरो साथ भी रहेगा पाई केकरो साथ रहे पाई अगर सिंपल पूछ दे कि कौन संख्या था अपर में संख्या ऐसे पूछ सके कि पाई बटा 2 हो बताओ कौन संख्या अपर में पाई प्लस 3 हो बताओ कौन संख्या अपर में पाई घटाओ 4 हो तो बताओ कौन संख्या अपर में यानी कि पाई केरो भी साथ रहता ही ई कंटहवा मतलब ऐसे बोल रही हो मजाक से ठीक ना ई कंटहवा केरो साथ रहता तो कुछ बोलो अपर में संख्या कौन संख्या अपर में संख्या ठीक। चलो आगे लेके चलते हैं। अब आप और भी अपर में की कंडीशन याद रखो यार एरा में की है बुआ कि रिपीट नहीं है 0 के बाद जैसे तैसे जा रहा जैसे तैसे जेमन ते आ रहा जेमन ते आ रहा समझ जाना अपर में हो कौचो को अपर में तुरंत समझिए हो ये अपर में हो रही है। और जिसका वर्गमूल नहीं निकले √5 की निकलती हो √2 की निकलती हो √3 की निकलती पूरा पूरा हो √7 की निकलती नहीं तो जिसका नहीं निकले वो होगा कौची अपरी में।
अब यहाँ पर ही देखो √7 के नहीं निकलते, लेकिन 144 के कुछ ही निकल जेते, तो √7 तो उसी रही, 144 के नहीं थी 12 इतने ना, लेकिन एकर निकलले हो तो नहीं तो अप्रमेय संख्या। और भी अप्रमेय के वो कंडीशन है कि वो ऐसे भी रह सके, जैसे √5 + 3 पूछ के, लेकिन √5 तो अप्रमेय है, ई रहलो के बादो अप्रमेय होते, समझ गया ने। अब 3 - √2 पूछ के बताओ कौन संख्या है। अब 3 तो हम जाने प्रमेय है, लेकिन ये कुछ अप्रमेय, तो अप्रमेय जरा साथ रहे घ बाधा सबके बर कर दे तो कुछ अप्रमेय, और साथ जे रहे तो सब अप्रमेय हो जेते, ठीक समझ गया ना। तो एकरा पर भी गर्दा पूछो, कोई चलते एकदम बढ़िया से ध्यान से सुनना हमारे बच्चा के, नहीं देवा ध्यान नहीं बढ़तो ज्ञान। एग्जाम में पक्का नहीं ध्यान देने के कारण ही फेल हो मैथ में। पता को ना पूरा बिहार में सब ज्यादा कोचिंग फेल होते तो मैथ में, डर तो डर मैथवे के डर ने हो, ये चलते सूत्रवा सूत्रवा बढ़िया से कभी सूत्रवा क्लियर कर लेना बढ़िया से, ठीक ना। आगे लेके चलते हैं लोग। अब यहाँ पर देखो एगो ई सूत्रवा वाला पर पूछतो कि बताओ कोची हो तो जे, चलो ये ई वाला भी बताते हैं किसके साथ की रहेगा नहीं रहेगा जे। देखो परमेय संख्या प्लस अप्रमेय संख्या, तो सीधे कुछ होगा अप्रमेय। ऐसे भी अप्रमेय जरा सा तरह जोड़ में घटाओ में गुना में भागा में सब अप्रमेय हो जाएगा। देखो परमेय संख्या और अप्रमेय संख्या तो कोची अप्रमेय संख्या, परमेय संख्या गुने अप्रमेय संख्या तो कोची अप्रमेय संख्या, परमेय संख्या भागा अप्रमेय संख्या तो कोची अप्रमेय संख्या, ठीक ना। समझ रहा है ना। तो याद रहे ये सूत्र उपयोग होगा कभी हिसाब बनाने में भी और पहचाने में भी, जैसे ऐसे पूछ को 3 है परमेय संख्या और √5 कुछ ही अपरमेय संख्या थी, तो घटाओ में तो बताओ कुछ होते, तो सीधे कुछ होते अपरिमेय संख्या, कौन संख्या अपरिमेय संख्या, ठीक ना। तो यहीं तक हम लोग का मेन ये सूत्र था, ठीक। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक। और ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करना, क्योंकि सब बच्चा को मैथे में दिक्कत होता, और मैथ हम बहुत मस्त समझाते भी है पढ़ाते भी हैं, और सूत्र भी अभी आज बताया है। अब मैथ और सीखना था हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, वहाँ भी मस्त तरीके से बताया गया, ठीक। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।